औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में हमने वज़ू के तरीक़े के बारे में पढ़ा था कि वज़ू को किस तरीक़े से करना है। वो तरतीबी वज़ू था, क्योंकि वज़ू दो तरीक़े का होता है, एक होता है तरतीबी, एक होता है इल्तिमासी। दो तरीक़े का वज़ू है। तो हमने तरतीबी के बारे में पढ़ा था कि तरतीबी में यह था कि पहले नियत करना है, फिर चेहरे को पेशानी से ठुड्डी तक धोना है, उसके बाद दाहिने हाथ फिर बाएं हाथ को धोना है, फिर सर का मसा और पैर का मसा। इस तरीके से वज़ू का तरीक़ा हमने बयान किया था। आज हम इल्तिमासी वज़ू के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इल्तिमासी वज़ू कैसे होता है और उसमें क्या क्या किस किस बात पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं कि इल्तिमासी वज़ू का तरीक़ा क्या है, यानी जो इल्तिमासी वज़ू है वो किस तरीक़े से करते हैं, उसका तरीक़ा क्या है शरीयत में, तो वो बयान किया गया है कि इल्तिमासी वज़ू ये है कि इंसान चेहरे और हाथ को वज़ू की नीयत से पानी में डुबोए। देखिए, वज़ू इल्तिमासी वो वज़ू है कि इंसान नियत करे, क़स्द करे, इरादा करे कि वज़ू इल्तिमासी करता हूँ मैं वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। ये नियत करने के बाद अपने चेहरे को पानी में डुबोना है और अपने हाथों को पानी में डुबोना है। लेकिन किस तरीके से पानी में डुबोना है वो हम जानते हैं, क्योंकि देखें इल्तिमासी वज़ू उस वक्त होता है कि इंसान नदी में, तालाब में या दीगर ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी जमा हुआ हो और कोई जग वगैरह ना हो जिससे इंसान तरतीबी कर सके, तो इल्तिमासी इंसान करता है। तो उस मामले में इल्तिमासी करना पड़ जाता है। जिस तरीके से गुस्ल तरतीबी है और इल्तिमासी है। ये गुस्ल वो है कि जो इंसान सर व गर्दन को धोता है, फिर दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ, इस तरीके से होता है। और एक गुस्ल होता है कि इंसान डायरेक्टली डुबकी लगा देता है इल्तिमासी की नियत से। इसी तरह वज़ू के लिए है कि वज़ू इल्तिमासी वो वज़ू है कि इंसान क़स्द करे, इरादा करे और इरादा करने के बाद अपने चेहरे और हाथों को पानी में डुबो दे। लेकिन किस तरीके से करना है, अगर उसका चेहरा और हाथ पानी के अंदर हो और वज़ू की क़स्द से उन्हें बाहर निकालना चाहे तो एहतियात वाजिब के बिना पर इस तरह करने से वज़ू सही नहीं होता। एक तो ये है कि इसका किसी इंसान का चेहरा और हाथ पहले ही पानी के अंदर है और इस तरीके से अगर वो इरादा भी कर रहा है, वज़ू की नियत का इरादा भी कर रहा है और हाथ को बाहर निकाल रहा है, तो एहतियात वाजिब के बिना पर उसका वज़ू सही नहीं होगा। इसलिए कि अगर पहले से उसका चेहरा और हाथ पानी में है तो वज़ू सही नहीं होगा। इल्तिमासी वज़ू के लिए ये है कि नियत करने के बाद इंसान चेहरे को पानी में डाले, फिर उसके बाद हाथों को पानी में डाले। अब देखिए, इसमें ज़रूरी पॉइंट्स कुछ है। आप ये देखिए, इसमें ये ज़रूरी पॉइंट्स है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि ज़रूरी ये है कि इल्तिमासी में भी चेहरे और हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। जिस तरीके से हमने तरतीबी में पढ़ा था कि चेहरा हो या हाथ हो, उसमें यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी को डालना था, यानी पेशानी से नीचे की तरफ पानी को लाना है और कोहनी पे जब पानी डालेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पानी को लेके आना था। ये वज़ू में था। इसी तरीके से इल्तिमासी में भी ये है कि जब चेहरे को पानी में डुबोए, पानी में डाले, तो कोशिश करे कि पेशानी से शुरू करे, यानी यूं चेहरे को पानी में डाले कि पेशानी से शुरू हो और यहाँ पर ख़त्म हो, इस तरीके से पानी आए। और इसी तरीके से हाथों के लिए है कि कोहनियों को यूं पानी में इस तरीके से डाले ताकि पानी यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक आ जाए। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, पेशानी में भी और कोहनी से उंगली के सिरे तक भी ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता हुआ नजर आए। इसलिए बनाबर एहतियात वाजिब ज़रूरी है कि चेहरे को पेशानी की तरफ से पानी में डुबोया जाए। ये वाज़ेह हो गया कि चेहरे को जब पानी में डुबो रहा है तो पेशानी की तरफ से डुबो रहा है। इसी तरीके से हाथों को भी कोहनियों के ज़रिए डुबोए। और एक पॉइंट और है कि वज़ू में ये भी जायज़ है कि बाज़ आज़ा को इल्तिमासी और बाज़ को गैर इल्तिमासी तरीके से धोया जाए। अब देखें कि इसमें यह भी गौर करने की बात है कि कोई इंसान वो है जो वज़ू इल्तिमासी कर रहा है, यानी इल्तिमासी के तरीके से वज़ू कर रहा है, यानी चेहरे को डुबो रहा है। उसके बाद इंसान चाह रहा है कि हाथों को जब धोया जाए तो तरतीबी के तरीके से धोया जाए, यानी हाथों में पानी लेके कोहनी पे डालकर यूं खींचा जाए। तो इंसान इस तरीके से भी चाह रहा है तो कर सकता है। यानी कुछ आज़ा वो इल्तिमासी के
نیت سے بھی کر سکتا ہے، دھو سکتا ہے، اور کچھ اعضاء کو انسان ترتیبی کے نیت سے بھی پانی ڈال کے دھو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ التماسی وضو کر رہا ہے تو پورے طریقے سے التماسی رہے، اس میں غیر التماسی میں بھی کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان وضو التماسی کے ہی نیت سے سارے اعضاء کو دھوئے، بلکہ غیر التماسی کے نیت سے بھی اگر اپنے اعضاء کو دھو رہا ہے تبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کچھ اعضاء ترتیبی اور کچھ اعضاء التماسی کی نیت سے بھی دھو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو درست شمار ہوگا، کیونکہ التماسی کا طریقے سے اگر دھو رہا ہے تو وضو صحیح ہے، اور اس میں ترتیبی لا رہا ہے تب بھی وضو صحیح ہے۔ کل ملا کے وضو طہارت کا ایک جز ہے، جس کے لیے انسان کو غور و فکر یہ کرنا ہے کہ وضو انسان کا صحیح ہونا چاہیے۔ وضو کے صحیح ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے، اس کے بعد چہرے کو دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور سر کا مسح کرے اور پیر کا مسح کرے اللہ کی قربت کی نیت سے۔ اگر یہ کر رہا ہے تب اس کا جا کے وضو درست اور صحیح مانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے یا کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ پھر انسان چاہے وضو کے بعد دیگر اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا وضو کے بارے میں جاننا ضروری ہے، انسان غور و فکر کرے اور اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرے تاکہ بآسانی اور تمام اعمال کو وہ انجام دے سکے، کوئی دقت پیش نہ آنے پائے۔ اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دینے کے لیے حاضر رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیں، والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔